लाभ हानि जो चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट बेस है, फार्मूला नथिंग है, फार्मूला का कोई मायना ही नहीं, फार्मूला है ही नहीं। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, छूट प्रतिशत के अलावा फार्मूला ही नहीं है। हाँ, एक दो जगह कॉन्सेप्ट की बात यह है कि अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य समान, सुनिएगा बुआ, और लाभ हानि प्रतिशत भी समान तो न लाभ होता है न हानि, और दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान तो सदैव हानि होता है। इसके लिए ट्रिक यूज कीजिए। प्रोसेस से बनाएगा तो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, इससे अच्छा है कि ट्रिक बनाइए। ट्रिक या फार्मूला इसका कहिए कि लाभ ऑब्लिक हानि, लाभ या हानि का स्क्वायर बटा 100, हमेशा हानि होता है इस कंडीशन में। बाकी जितना क्वेश्चन है सब कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 2 लाइन में बन जाना है। अब देखिए बाकी क्वेश्चन हम बताते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो इसमें से जो कि एक पेज में बन जाए, सब 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में बनेगा। सबसे छोटा क्वेश्चन दिखता है 27, 23 दिखता है। 23 कहाँ है जी? 28 नहीं 27 है। आप लोग क्या लड़का हैं पता नहीं। 27 कहता एक व्यक्ति को कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने में 20% का लाभ होता है, उसे दुगुना मूल्य पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। यानी एक वस्तु है उसे हम बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है, उसे दुगुना मूल्य पर बेचते तो कितना % का लाभ। तो लोग सोचे ओह 20% का लाभ होता है, दुगुना मूल्य बेच देंगे तो 40% का लाभ होगा। क्या जी, कॉमन सेंस तो ये कहता है अगर एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, दुगुना मूल्य पे बेचते तो 40% का लाभ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, अब हमें क्रय मूल्य तो पता नहीं है और लाभ हानि प्रतिशत में होता है तो हम संख्या भी प्रतिशत वाला ही मान लेंगे, अर्थात सीपी मान लेंगे 100। सीपी कितना मानेंगे? 100। माना कि सीपी 100 और लाभ कितना कमाते हैं? 20%। तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा? 120। नया एसपी, नया एसपी दुगुना मूल्य पे बेचते हैं तो 240। 100 का सामान 240 में बेचते हैं, 100 का सामान 240 में, तो लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत 100 का सामान 240 में से 140 रुपये का लाभ ना, 100 रुपया न क्रय मूल्य है और 100 पर तो ना लाभ प्रतिशत निकालना पड़ता है, वही डायरेक्ट हो जाता है, यानी 140% का। यानी एक वस्तु को बेचने में 20% का लाभ होता है, दुगुना मूल्य पर बेचे तो 40 नहीं 140% का लाभ होगा। ओके, आइए 27 के बाद चलते हैं 28 में कहता है क्या, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहीं संख्यात्मक मान दिया ही नहीं। किसी वस्तु को दुगुना मूल्य बेचने पे लाभ तिगुना हो जाता है, कहीं ना क्रय मूल्य दिया ना विक्रय मूल्य दिया, खाली कंडीशन दे दिया। पिछले चैप्टर में हम पढ़ाए होंगे या इसी में लिखा होंगे कि अगर प्रश्न में तीनों में से कोई मूल्य का चर्चा ना हो, ना इसमें क्रय मूल्य दिया ना विक्रय मूल्य दिया ना अंकित मूल्य दिया, तीनों मूल्य में से कोई मूल्य ना दे, जिस मूल्य पर काम पहले करना है उसे आप 100 माने और दूसरे वाले को x माने। तो यहाँ छूट की बात नहीं है, यहाँ खाली लाभ हानि है। तो लाभ हानि है तो क्रय मूल्य चाहिए अब विक्रय मूल्य चाहिए। अब क्रय मूल्य को 100 माने या विक्रय मूल्य को 100 माने, वो डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं। आप जो चाहिएगा वही होगा। अगर आप क्रय मूल्य भी 100 मान सकते हैं और विक्रय मूल्य भी, पर अच्छा यहाँ पे होगा क्रय मूल्य को 100 मानना, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत तो क्रय मूल्य पे निकलता है और प्रतिशत में यहाँ काम भी नहीं है, फिर भी लास्ट में प्रतिशत पूछता है तो यहाँ क्रय मूल्य मानेंगे 100 तो विक्रय मूल्य x। कुछ नहीं दिया, दोनों में से कोई मूल्य नहीं दिया है, तो माना CP, माना कि CP 100 और SP x ना, तो लाभ कहते हैं, लाभ कहते हैं x माइनस 100 को लाभ कहते हैं। ठीक, अब कहता है यदि दुगुना मूल्य पे बेचे, नया CP तो 100 है और SP क्या हो जाएगा 2x है। अगर हम दुगुना मूल्य पे पहले 100 रुपये का सामान x पे बेचते थे, अब 100 रुपये का सामान 2x पे बेचते हैं, तो लाभ, तो लाभ, तो लाभ ये पहले ये लाभ अब ये लाभ। पर ये कहता है क्वेश्चन में कि पहले से तिगुना लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य दुगुना करते तो लाभ तिगुना, यानी ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, पर इस लाभ से ये लाभ कितना है? तिगुना है। तो तिगुना है x माइनस 100 यहाँ 3 और 2x माइनस 100, ये 3x माइनस 300 और 2x माइनस 100, इधर और इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। ओरिजिनल क्रय मूल्य मेरा कितना 100, अब बेच रहा है कितना में? तो 200 में। इसे कहते हैं 100% का लाभ।
लाभ होगा वो 100% का। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, राइट। अगर ये इस टाइप में प्रॉब्लम हुआ होगा हो तो हम फिर इसी क्वेश्चन को देखिए, CP 100 SP x तो लाभ होगा x माइनस 100, फिर CP 100 और SP दुगुना कर देता है 2x तो लाभ हो जाएगा 2x माइनस 100। कहता है किसी वस्तु पहले 100 रुपये में खरीद के x में बेचते थे, ये लाभ कमाते थे। अब कहता है कि अगर विक्रय मूल्य को दुना कर दे, क्रय मूल्य वही, विक्रय मूल्य को दुना करते तो लाभ तिगुना हो जाता है, यानी इस लाभ से ये लाभ तिगुना, ये ज़्यादा है और ये कम है तो गुना कम वाले को किया जाता है। तो ये करेंगे 3x माइनस 100 और 200x 100, इसी को सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 200। 100 रुपया क्रय मूल्य, 200 रुपया विक्रय मूल्य, 100% का लाभ। जो ये बना है वही बना है। अगर दो पार्ट में करके बनाते हैं तो थोड़ा सा आसान लगने लगता है, जैसा ये है वही वो क्वेश्चन है, पर ये ना तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, कौन कहाँ लाइन कहाँ। ये होगा कि दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन हमने आपको सामने में लिख दिया, क्लियर। हाँ मिटा देते हैं इसको, वीडियो तो बन ही रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, किसी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे कि आधे मूल्य में बेचने पर 30% का हानि हो। आधा मूल्य में बेचने पर तो पहले CP हम पहले SP मान लेते हैं, SP मान लेते हैं 200, SP क्या मान लेते हैं 200, नया SP आधा मूल्य पर मतलब 100 पर, नया SP आधा मूल्य मतलब हम बात तो बहुत सोचने वाला है, आधा करना है ना वो तो हमारा प्रतिशत ना टूटे। हाँ 100 मानेंगे नहीं, मानिए ना आप x तक कुछ मानिए, हाथी गोरा मान सकते हैं, पर दूसरा इसलिए माने कि जब हम इसको आधा करेंगे, क्वेश्चन में कहा था आधा करने के बाद आधा करेंगे ना तो मेरा प्रतिशत नहीं टूटेगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 100 मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो 50 हो जाएगा, 50 का प्रतिशत निकालना टफ हो जाता है, इसको आधा करेंगे तो 100 का प्रतिशत निकालना आसान होता है। इसलिए मान लिए SP 200 आधा मूल्य पे बेचा जाए, नया SP कितना 100, तो हानि होता है वो होता है 30% का। अगर आधा मूल्य पे बेचते हैं यानी 200 का सामान 100 रुपया बेचते तो हानि 30% का होता है। अब इससे क्रय मूल्य हम निकालेंगे CP, क्या कि बिना CP का तो कुछ होता नहीं, SP से CP तो जोड़ घटाव का काम कहाँ होता है नीचे में, क्लियर। ये एगो जीरो काट देंगे और ये हो जाएगा 1000/7 इस CP। तो कहता है वास्तव में उसका लाभ प्रतिशत कितना था, तो मेरा ओरिजिनल CP है ये और ओरिजिनल SP है ये, तो लाभ प्रतिशत, लाभ पहले निकालेंगे तो 200 में से 1000/7 करेंगे तो 400 बट्टा होता है 7 दूना 14, लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टा CP गुने 100, इससे ही कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से कट गया, यानी हम 200 में वस्तु को बेचते हैं तो 40% का लाभ होता है, आधा मूल्य पे बेचते हैं तो 30% का हानि होता है ना, यही क्वेश्चन कहा। तो हमने 200 मान लिया कि 100 करना आसान होगा, आधा। अगर आपको कहेगा ना 1/3, 1 मत मानिए, 3 न मान लीजिए, 1/3 करना 1 होगा। अगर 1 मानेंगे तो उसका 1/3 1/3 होगा, अगर 3 हम मान लेंगे तो उसका 1/3 1 होगा। तो इस तरह सा यूज करना पड़ता है एक्स्ट्रा दिमाग। आइए 29 के बाद 30 चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य से 10% कम पे खरीदा और इस मूल्य से 10% अधिक पर बेच लिया, उसे क्या होगा। यानी जो उसका दाम था, जो अंकित था, AP था, वो 100 था ना, मोल मोलाई करके हम इसको CP खरीद लिया कितना 90 में खरीद लिए, पर जब हम बेचे तो हम इसको 10% अधिक पर बेच लिए, यानी जो दाम था उससे 10% अधिक पर बेच लिया, यानी 110 पर हमने बेच लिया, यानी 90 रुपये का सामान हम कितना में बेचे 110 रुपये में, इसे कहते हैं लाभ कहते हैं। तो 110 में से 90 घटाएंगे तो 20, और लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ बट्टा CP गुने 100, ये 2 जैसे 2 काटेंगे 200 बट्टा हो जाएगा 200/9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2/9 पड़ता है। क्वेश्चन नंबर कितना था 30। 20% से अधिक लाभ होगा, आंसर में आएगा 20% से अधिक लाभ होगा, क्लियर। तीस के बाद क्वेश्चन आता है 27, 28, 29, 30 के बाद
33 में कहता है क्या, किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाला लाभ और 950 में बेचने पर होने वाला हानि से 20% अधिक है। आपको 32 में पूछना चाहिए, तब बन गया है। चलिए ठीक है, एसपी मेरा दिया हुआ है, एसपी दिया है, एक एसपी दिया हुआ है आपको 1060 और एक एसपी दिया है 950। इस पे बेचते हैं और इस पे बेचते हैं। इस पे बेचने पर लाभ होता है, इस पे बेचने पर हानि, पर हानि से 20% अधिक क्या है, लाभ है। क्वेश्चन क्लियर कहता है किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाला लाभ 950 में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। सीपी हम माने, सीपी माने x रुपया, इसमें से x घटाएंगे तो इसे कहते हैं लाभ। लाभ में विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है और हानि में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है। पर ये हानि से लाभ है ना, 20% अधिक है, 20% अधिक है, यानी इसको करेंगे 120/100 ना। अब इसे काटेंगे 6, इसे काटेंगे 5, इसको 6 से गुना कर दे, इसको 5 से गुना कर दीजिए, यानी 5 100 x का माइनस में निकल देगा, यही आपका आंसर। क्लियर। 1060 में बेचने पर लाभ होता है, 950 में बेचने पर हानि से 20% अधिक लाभ है। तो ये लाभ है, ये हानि है, और हानि से 20% है तो 120/100 करेंगे ना। हानि का 20% नहीं है, हानि से 20% अधिक है, अधिक मतलब 100 में ऐड करके। और सीधे कहा था 20% है तो 20/100 करते। हम भी लोग जब छोटा थे तो ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करता था कि कब 100 में जोड़े या कब 100 में 100 न जोड़े, सीधे 20 लिखे या कब हम 120 लिखें। 35 में कहता है क्या, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का 1/3 बराबर हानि होता है तो हानि प्रति विक्रय मूल्य के 1/3, विक्रय मूल्य के 1/3 तो सीपी एसपी क्या मानेंगे, कितना मानेंगे, ये मानना आ गया ना, तो समझिए आपका समस्या समाधान हो गया। विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होता है, हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य क्या मानना चाहिए, या क्रय मूल्य माने कि विक्रय मूल्य माने। इस प्रश्न में क्रय मूल्य माने कि विक्रय मूल्य माने, कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य का चर्चा नहीं दिया है तो हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। कितना विक्रय मूल्य कितना मानेंगे, 300 मानेंगे। देखिए माना कि एसपी 300 माने या 3 माने चलेगा, तो हानि कितना होता है, हानि होता है वो विक्रय मूल्य के 1/3 मतलब एगो हानि होता है। तो बिना सीपी का तो कुछ होता नहीं है। सीपी कितना, 2 की 4, सीपी कितना होगा, 2 होगा कि 4 होगा, 4 होगा, यानी कि हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य बड़ा होगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और हानि प्रतिशत हमसे पूछ रहा है तो एक हानि है 4 पर गुने 125%। 35 के बाद अगर आगे चलते हैं तो 38 में कहता है क्या कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, यदि 5 रुपया कम पे खरीदा, अब 1 रुपया कम पे बेचा होता तो उसे 10% का लाभ। वीवीआई, वीवीआई कहने का मतलब कि वेरी इम्पोर्टेंट नहीं कि जो एग्जाम में पूछेगा, इस चैप्टर में बहुत बार पूछेगा, इसलिए वीवीआई। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आता है, रेलवे तो खूब पूछता है, इसलिए आइए। कहता है एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, अर्थात सीपी 100x देंगे। चूँकि प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया हुआ है, 100 नहीं दे सकते हैं, और एसपी कितना है 105x, 5% लाभ पर बेचा जाता है। क्लियर। फिर कहता है क्या, यदि इसे 5% कम पे खरीदा होता, यानी सीपी अगर हम 95x पर खरीदे होते और 1 रुपया कम पे बेचे होते, यानी एसपी 105x माइनस 1 रुपया कम पे बेचे होते, तो इस कंडीशन में लाभ होता, हमको लाभ होता 30% का। तो हमें सीपी ज्ञात करें, सीपी ओरिजिनल ज्ञात करें। अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा ये क्रय मूल्य, मेरा ये विक्रय मूल्य, मेरा ये लाभ, क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य पे अगर हम लाभ प्रतिशत करें तो इधर निकलता है क्या, विक्रय मूल्य निकलता है ना। गलती लोग करते हैं, 1 रुपया कम पर बेचा ना तो इसको 104 कर देता है, वही गलती होता है, वो नहीं करना चाहिए।
ये 0 से 0 काट दिए, इसे गुना करके x निकलेगा और 100x आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत लगे तो बोलिएगा। क्वेश्चन में दम सब है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है। ये क्वेश्चन तो 10 हुआ आएगा। 38 के बाद क्वेश्चन आता है, 38 के बाद 42 आता है। के बार 42 में कहता है क्या, एक फल विक्रेता 34 के 8 का दर से सेब खरीदे। 34 के 8 हम हमेशा कहे हैं कि धन को ऊपर में देंगे। 34 के 8 के दर से खरीदा और 57 के 12 के दर से बेच लिया। SB 57 12 के दर से बेच लिया। 45 रुपये लाभ कमाने हेतु कितना सेब बेचना होगा। पहले ये देखें कि 45 रुपया लाभ कमाना है, कितना सेब बेचना होगा। तो भाई एगो सेब पर हमको लाभ कितना कमाते वो तो पता कर ले कि एगो पर कितना कमाते हैं। मतलब एगो सेब पर अगर 2 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया कमाने के लिए 5 को बेचना होगा। पहले एगो का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालते हैं। ये देंगे 8 चौक 32 2 और 8 12 चौक 48। एगो खरीदने में 4 रुपया 25 पैसा हमको लगा है, तो बेचते हैं 4 रुपया 75 पैसा में। यानी एगो वस्तु पर हम 50 पैसा कमाते हैं, 2 वस्तु पर हम 1 रुपया कमाते हैं, तो 45 रुपया कमाने के लिए 90 को वस्तु बेचना होगा। 45 रुपया लाभ के लिए 90 वस्तु। तो कितना आसान से था, समझ गया तो बहुत आसान लगेगा। यही माथा हॉपलेस कर देगा, घर पे खुद से पढ़िएगा तो। 42 के बाद 43 में कहता है 17 गेंद 720 रुपये में बेचने में 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यानी 17 को हमने 720 रुपये में बेचा ना, यानी 720 रुपया प्राप्त करने के लिए 17 गेंद बेचना पड़ा और हमें हानि हो रहा है। यानी 720 रुपया कमाने के लिए 5 वो गेंद हम अतिरिक्त दिए। हानि का मतलब ये होता है विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो 17 को गेंद जितना रुपया हमने 720 रुपया में 17 को गेंद बेचा, तो हमें 5 को हानि हो जाता है। अर्थात हम कम में खरीदे होंगे, यानी 720 रुपये में कम खरीद लिए होंगे वस्तु और ज़्यादा वस्तु बेच रहे हैं, तब तो हानि हो गया। तो वास्तव में 5 को हानि हो रहा है, यानी 5 को तो हम कम खरीदे थे 720 रुपये में। अर्थात 720 रुपये में हमने कितना गेंद खरीदा, तो 12 को ही गेंद खरीदा। अब 12 की जगह पर 17 को बेचने पर 750 रुपया प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमें हानि हो रहा है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि जो 17 गेंद का SP वही 12 गेंद का CP होगा। जो 17 गेंद का SP होगा वही 12 गेंद का CP, क्योंकि 17 को बेचे हैं तो 5 को हानि हुआ है जी। यानी मेरा लागत 12 को जितना रुपये में खरीदे हैं 17 को उतना रुपये में बेचे तो प्राप्त हुआ है। अर्थात मेरा ये दाम कितना है 720 रुपया। जितना 17 गो का विक्रय मूल्य उतना ही 12 गो का क्रय मूल्य। तो एक का CP 720 बट्टा 12 12 छक 60 रुपये। 48 में कहता है क्या, 46 है। 46 में 110 आम बेचने पर 120 आम के क्रय मूल्य प्राप्त होता है। 110 आम बेचने पर 120 का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। ऐसा प्रैक्टिस क्या है, 110 बेचने पर यानी 110 का SP 120 का CP, तो SP होगा वो 120 होगा और CP होगा वो 110 होता है। इसे तो लाभ कहते हैं ना। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा CP गुने 100, यही प्रतिशत आंसर हो जाएगा। 48 कितना 47 में कहता है 20 वस्तु का क्रय मूल्य X वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 का CP और X का SP बराबर है। अर्थात मेरा CP हुआ X और SP हुआ मेरा 20। कितना % का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। लाभ है इस पर कितना, 25% का लाभ। क्रय मूल्य के जोड़ घटाव ऊपर में तब निकलता है विक्रय मूल्य। X कमाने के लिए 16। देखिए पहले छोटका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी सब कॉन्सेप्ट आएगा क्लियर। हम प्रैक्टिस करवाएं ऐसा क्वेश्चन,
20 का क्रय मूल्य x, 20 का क्रय मूल्य x का विक्रय मूल्य, इधर इधर मान दे दिए। अब यहाँ लाभ प्रतिशत दे दिया तो एसपी निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन 47 के बाद क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में था क्या कि यदि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु का क्रय मूल्य, 50 का एसपी और 40 का सीपी बराबर है तो लाभ हानि। अब है ना, आराम से निकाल सकते हैं। एसपी सीपी हो जाएगा आपका 50 और एसपी हो जाएगा 40, इसे हानि कहते हैं ना। हानि होगा 50 में से 40 घटाएंगे तो 10, और हानि प्रतिशत होगा वो 10/50 गुणे 100 अर्थात 20%। क्लियर हो गया जितना आपने पूछे। कल आप लोग, आज हमसे 50 तक पूछ लिए हैं,